हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेबररी। आइए देखते हैं वर्गोज आपका फेबररी का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर कोर ऑफ द मंथ में द मून कार्ड आया है और द कार्ड ऑफ करेज हैज़ कम। यहाँ पर आपके रिलेशन में किसी तरीके की मुझे अनक्लैरिटी की सिचुएशन दिखती है, जहाँ पे आप अपने पर्सन को लेकर के या इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कुछ सोच विचार कर रहे हैं टू कम टू अ कंक्लूजन, है ना। यहाँ पे किसी तरीके के हिडन इमोशंस मुझे दिखते हैं एंड हो सकता है आप या आपके पर्सन इमोशनली ओपन अप करने में फ़िलहाल स्ट्रगल फील कर रहे हों। आपको उनकी इंटेंशन का समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर आप खुद इस तरीके का मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर इमोशनली ओपन अप होने की ज़रूरत है, अपनी इंटेंशन, फीलिंग्स और थॉट को क्लियर करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, एंड दैट वुड रिक्वायर करेज फ्रॉम योर साइड. Now, this is a general reading, so take it how it resonates. Sometimes the role can be reversed, and जो जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हैं उसको ही लीजिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए, राइट. एंड सम काइंड ऑफ आई फील लाइक यहाँ पे डीप इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, बट उन इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है. हो सकता है किसी तरीके का पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट फैक्टर या पास्ट रिलेशनशिप में इमोशनली हर्ट होने के बाद आप या आपके पर्सन थोड़े से गार्डेड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं. एंड ओपन अप होने के लिए करेज की ज़रूरत है यहाँ पर. अगर इस करेज को आप दिखाते हैं एंड इमोशनली ओपन अप होते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है इस रिलेशनशिप में सक्सेस की, है ना, कम्युनिकेशन की, फुलफिलिंग रिलेशनशिप की. कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइड और ईगो का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें साफ साफ नहीं दिख पा रही हैं रिलेशनशिप में. लेट्स सी मोर. यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में देखिए, आपके पर्सन आपके लिए एक जेन्युइन अट्रैक्शन फील करते हैं. आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली ड्रिवन है विथ नाइट ऑफ कप शोइंग, किंग ऑफ कप शोइंग, एंड जेन्युइन फीलिंग्स कैरी करते हैं आपके लिए. हो सकता है आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं. वाटर साइन इज़ प्रोमिनेंट हियर. आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इमोशनली अपनी बातों को रखने का, इमोशनली ओपन अप होने का. और अगर नो कांटेक्ट चल रहा है वर्गो आपके लव लाइफ में, तो यहाँ पर वो एक ऑफर ऑफ लव भी लेकर आते हुए दिखते हैं आपके लिए, टू बैलेंस आउट द नेगेटिव इमोशंस दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू, दैट योर रिलेशनशिप माइट बी गोइंग थ्रू. बट देखिए, नाइट ऑफ कप्स का थोड़ा सा एक डाउन साइड ये है कि ये ना थोड़े ड्रीमर टाइप के लोग होते हैं. समबडी जो थोड़ा सा लव को बहुत रोमांटिकली देखते हैं, थोड़ा सा डिल्यूजन वाली स्टेट में भी जाने की स्थिति बनती है यहाँ पे, जिसकी वजह से भी क्लियर इंटेंशन नहीं होना ये भी यहाँ पर दिखता है. बट फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए जेन्युइन हैं. थोड़ा सा यहाँ पर नाइट की एनर्जी से निकल करके किंग की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जो आपको स्टेबल फील करवा पाए इमोशनली, और सिर्फ वेट ना करते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के एक्शन लेने की भी ज़रूरत है. लाइक अ सेड, पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में इमोशनली बातों को आगे बढ़ाने का, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का. दिस कैन बी अ वेरी वेरी पैशनेट कनेक्शन. जब भी आप इस रिलेशनशिप में होगे, जब भी अपने पर्सन से आप इंटरेक्ट करते हैं, यू कैन फील दैट देर इज़ अ पैशन, देर इज़ अ केमिस्ट्री, बट कहीं ना कहीं अनक्लियर इंटेंशंस होने की वजह से विदड्रॉन हो सकते हो आप या आपके पर्सन वर्गोज, राइट. नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी दिखाती है जहाँ पे यू कैन फील सेफ इन लव, बट अभी वो स्थिति शायद आपके दिमाग में नहीं बन पा रही है वर्गोज. धीरे धीरे ये एनर्जी नाइट से कप की तरफ चेंज होगी, जहाँ पर you may start to feel safe in terms of love, right. बट आपके पर्सन अभी उस चीज़ के लिए आपको वेट कराएंगे विथ 8 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल शोइंग. और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इमोशनली ओपन अप हो करके, राइट, सो दैट चीज़ें क्लियर हों इस रिलेशनशिप में. लेट्स सी वर्गोज. आपकी
खुद की क्या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप में। थोड़े से विड्रॉन तो आप लग रहे हो। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लाइक आई सेड विड्रॉइंग एनर्जीज, बट एट द सेम टाइम नोइंग कि यहाँ पर आप भी अपने पर्सन से अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ टाइम के लिए चैलेंजिंग फेज आया होगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि लेट मी लीव एवरीथिंग बिहाइंड, मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज, अनक्लैरिटी, जिसकी वजह से ये फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी वर्गो कि मुझे अभी इस चीज़ में फंसना नहीं है, या फिर किसी सिचुएशन की वजह से इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाना, जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्टेंट हुए होंगे। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा होगा, बट नोइंग दैट यहाँ पर बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो कि ओवर पावर कर रही है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को। सम ऑफ यू रियली लाइक बटरफ्लाई, कुछ लोग आप में से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं फरवरी में। देन दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। यहाँ पर स्टार कार्ड अगेन एक इमोशनल रिजुविनेशन को दिखाता है, आपको इनकरेज करता है एक्चुअली। स्टार कार्ड होपफुल होने के लिए किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में चीज़ें ठीक होने की भी इंडिकेशन ये दिखाता है। दोनों पार्टनर को कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट आपके रिलेशनशिप में पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, राइट। That's also another advice that's coming through. I understand, Virgos, emotionally open up hona, it is not easy. It is not a piece of cake. It requires time and courage. And that is precisely the advice for you in terms of love. Right? Let's see more. यहाँ पर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकता है कुछ टाइम से कई बार बार हो गई हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। किसी छोटी छोटी रीजंस को लेकर के बार बार लड़ लेना, डिफेंसिव हो जाना, कुछ गंदा बोल देना, ईगो फाइट में चले जाना। अगेन क्योंकि यहाँ पे प्राइड का भी कार्ड है तो वो भी ईगो को दिखाता है। इन सब चीज़ों से हट करके यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बनती है, जो आपके पर्सन की इंटेंशन को बताता है कि यू नो एक इमोशनली फुलफिलिंग और हैप्पी एंड हारमोनियस रिलेशनशिप का इंटेंट रखना इस रिलेशनशिप में। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी डीप लव की चाह है आपकी तरह, बट दोनों अगर ओपन अप नहीं होंगे तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी सामने कैसे आएगी आपके रिलेशनशिप में। दिस इज़ वाई इमोशनली ओपन अप होने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि इंटेंशन में बैलेंस को, इमोशनल बैलेंस को बना के रखने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आपके मन में भी होपफुलनेस है जो कि शायद आप अभी दिखा नहीं रहे हो। दोनों ही थोड़े से गार्डेड हैं इन टर्म्स ऑफ लव, तो उसको इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके स्टेबिलिटी को ऊपर लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आना होगा, जो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करा सके। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको यू नो फील लाइक होम, इस तरीके की एनर्जीज। देखिए यहाँ पर होम है, पीस है, आपस में सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, फैमिली है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ लव इज़ देयर। सो इफ़ यू वांट टू फील ऑल ऑफ दैट, छोटी मोटी चीज़ों को, प्राइड को, फाइट को हटाना होगा। बोलने से पहले चीज़ों को सोच कर बोलें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे आप या आपके पर्सन हर्ट हो जाएं। मेजर अरकाना यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाते हैं, बट सब नीचे की तरफ है, नीचे दबा हुआ है, ऊपर नहीं आ रहा है। उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है, सो दैट एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप अपने रिलेशनशिप में फील कर सके। ओवरऑल अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप का फाउंडेशन एक ट्रस्ट पे बना रहे, लव पर बना रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बना रहे, तो इस इमोशनल पीस एंड हैप्पीनेस को बना के रखने के लिए ओपन अप इमोशनली होने की ज़रूरत है। यू कांट बी गार्डेड इन लव एंड देन एक्सपेक्ट कि चीज़ों कि रिलेशनशिप में प्यार और ट्रस्ट बना रहे, राइट। सो दैट्स अनदर मैसेज दैट्स कमिंग थ्रू। लेट्स सी मोर। ऐसा क्या है जो वर्गो को अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे अगेन यही बात बार बार आ रही है कि इमोशनली गार्डेड होना। दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़े रहेंगे, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो कैसे आगे बात बढ़ेगी। दोनों ही लठ लेकर खड़े हैं एक दूसरे के सामने,
सो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। और ये किंग और क्वीन सॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप की बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है स्टेबिलिटी को लाने के लिए लव रिलेशनशिप में, ना कि इमोशंस को दबा के रखने के। देखिए कप यहाँ पर गिरा हुआ है, इमोशंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस ये सोचा जा रहा है प्रैक्टिकली कि हाउ डू आई विन इन दिस। तो अगेन बट देखिए सॉर्ड की एनर्जी कम्युनिकेशन भी दिखाती है, एक क्लियर कम्युनिकेशन दिखाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड चैलेंजेस को लेवल हेड हो करके एड्रेस करना, ये भी एनर्जीज ये भी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी बताती है। तो इसको भी एज एन एडवाइस लेना है आपको। लाइक आई सेड कि बात करने से पहले सोच समझकर इमोशनली कनेक्ट होकर के बात करना है। बैलेंसिंग इमोशनल side will require openness and logical thinking. That's the message in one sentence. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फरवरी के मंथ में वर्गो, सो दैट रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस एंड कंटेंटमेंट बना रहे। मोर एडवाइस फॉर यू इज़ प्राइड को जाने दें, ईगो को हटाएं, छोटी मोटी फाइट्स और या जो डिफेंसिव आप हो जाते हैं उनको हटाएं, ग्रैटिट्यूड में रहें दैट योर पर्सन इज स्टिल वांटिंग टू बी विथ यू, स्टिल एज इन स्टिल हैविंग द इंटेंशन, राइट। कई बार तो लोगों की फेक इंटेंशन होती है और वो उस फेकनेस से ही पूरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ते रहते हैं। एटलीस्ट आपके पर्सन की इंटेंशन यहाँ पर प्योर है, इमोशनली कनेक्टेड होने की है। येस वो टाइम ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस गार्डेड हैं यहाँ पर दोनों साइड से, उसके लिए ही आपको करेज की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस पे ध्यान करिए सो दैट यू कैन डेवलप द करेज टू मूव अप एंड हायर इन योर रिलेशनशिप। अगर आप ग्रैटिट्यूड के भावना में नहीं रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर के, तो यहाँ पर ग्रीफ की स्थिति, अनक्लैरिटी की स्थिति बनी रहेगी। इफ़ यू वांट अ सक्सेस इन योर रिलेशनशिप, राई का पहाड़ बनाना बंद करें, अगैन ग्रैटिट्यूड में आए, एनवी एंड हेट्रेड अंदर ही अंदर जो चल रहा है नेगेटिव थॉट उसको हटाएं सो दैट यू कैन फील द अबंडेंस। डिनाइल में ना रहें। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप को लेकर के वर्गोज, ताकि वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड धीरे धीरे इमोशनली ओपन अप आपको होने में हेल्प करे, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू वर्गोज, प्लीज़ फॉलो द एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा दिखता है रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने का। इफ़ यू फॉलो द एडवाइस तो यहाँ पे ज़रूर आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलते हुए दिखती है इन द मंथ ऑफ लव विच इज़ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस and I'll see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.